अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में है मुकाबला। अब तक हुई मतगणना में मैजिक नंबर के करीब पहुंचते दिख रहे हैं ट्रंप, कमला हैरिस पिछड़ी। ओहायो, टेक्सास, आयोवा, मोंटेना, मिसौरी में जीत के अलावा एरिजोना, जॉर्जिया और स्विंग स्टेट मिशिगन और विस्कॉन्सिन में भी ट्रंप को बढ़ा जीत की बड़ी उम्मीदें। कमला हैरिस को वाशिंगटन डीसी, कोलोराडो, न्यूयॉर्क और इलिनॉइस में मिली जीत, लेकिन ट्रंप से पिछड़ती दिख रही हैं कमला। अमेरिकी चुनाव में जीते भारतीय मूल के 2 सीनेटर, मिशिगन से श्री थानेदार, वर्जीनिया से सुहास सुब्रमण्यम की जीत। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों के बीच ग्लोबल मार्केट में दिखी तेजी, भारतीय शेयर बाजार ने भी की शानदार शुरुआत। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग के बीच दोनों खेमों में उत्साह बरकरार है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन वॉच पार्टी करते नजर आए कमला हैरिस के समर्थक। अमेरिका में हर तरफ वोटिंग का जोरदार उत्साह नजर आया। नॉर्थ कैरोलिना समेत कई इलाकों में जगह जगह डीजे और संगीत कार्यक्रमों के जरिए लोगों को मतदान के लिए किया गया प्रोत्साहित। अपने पसंदीदा नेता को चुनने के लिए मतदान कर लोगों ने जाहिर की खुशी, सड़क पर गाने बजाकर किया डांस। अमेरिका में हर तरफ देखने को मिला राष्ट्रपति चुनाव का उत्साह। न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लाल, सफेद और नीले रंगों की रोशनी से किया गया रोशन। आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दोपहर 12:30 बजे दीक्षा भूमि पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। शाम 4:30 बजे राहुल गांधी चुनावी सभा में होंगे शामिल। विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज महाविकास अघाड़ी जारी करेगा अपना संकल्प पत्र, पेश होंगी गारंटीज। संकल्प पत्र जारी करने के वक्त सभा में राहुल गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे रह सकते हैं मौजूद। जनता से किए जा सकते हैं कई लुभावने वादे। महाविकास अघाड़ी दे सकता है 5 गारंटियां। सूत्रों की माने तो इसमें किसान, स्वास्थ्य बीमा और कास्ट सेंसस हो सकते हैं मुख्य बिंदु। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों ने कसी कमर। पार्टी ने मैदान में उतारे अपने एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता। आज से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनावी रण में भरेंगे हुंकार। विपक्ष पर योगी कर सकते हैं बड़ा प्रहार। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विदर्भ क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जुटाएंगे जनसमर्थन। दोपहर 1 बजे से शुरू होंगी सीएम योगी की सभाएं। शाम 5 बजे तक 3 सभाओं को संबोधित करेंगे योगी। 8 नवंबर से महाराष्ट्र में चुनावी समर की कमान संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सियासी जमीन को अपने प्रत्याशियों के लिए करेंगे मजबूत। शिवसेना यूबीटी के लिए उद्धव ठाकरे का ऐलान। सत्ता में आए तो महाराष्ट्र से हर जिले में लगाएंगे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा। कहा, मैं शिवाजी का मंदिर बनाकर दिखाऊंगा। कोल्हापुर की रैली में उद्धव ठाकरे ने किए 5 वादे। महिलाओं और लड़कियों के अलावा किसानों को राहत देने पर जोर। कहा, महंगाई पर भी रखेंगे कंट्रोल। कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर का भी दर्शन करने पहुंचे उद्धव ठाकरे। लिया माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद। राजस्थान में उपचुनाव के लिए जोर पकड़ रहा है प्रचार। टोंक में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने मांगे वोट। राजस्थान के दौसा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ की रैली। उपचुनाव में पार्टी के लिए मांगे वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बांटने वाले भी तुम, काटने वाले भी तुम। मल्लिकार्जुन खड़गे का योगी पर पलटवार। कहा, हुकूमत और पैसा तुम्हारे पास है, गरीबों को सिर्फ गुलाम रखने का इरादा है इनका। इस बीजेपी के एजेंडे को तोड़ दो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, चुने अपना भारत, आपको चाहिए न्यायपूर्ण माहौल या एकाधिकार, रोजगार या सामंतवाद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सख्त चेतावनी। कहा, जो देगा आतंकी को शरण, उसका घर जमींदोज होगा। मनोज सिन्हा ने किया ऐलान, बेगुनाह को छोड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। आतंकियों को शरण देने वालों पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये न्याय है, ये अत्याचार नहीं।
वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी 7 नवंबर तक करेंगी चुनाव प्रचार। आज भी जारी रहेगा लोगों से मुलाकात का दौरा। प्रियंका गांधी आज वायनाड में 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। विपक्ष पर जमकर हमलावर रह सकती हैं प्रियंका। रत्नागिरी में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किया चुनाव प्रचार। लोगों को संबोधित कर अपने प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। कर्नाटक के हावेरी में सीएम सिद्धरामैया ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। विपक्ष पर निशाना साधकर सीएम ने प्रत्याशी के लिए जुटाया समर्थन। मैनपुरी में बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मंत्री जयवीर सिंह हुए शामिल। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। झारखंड चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी। 7 गारंटियों का किया ऐलान। महिलाओं को हर महीने 2500 की सम्मान राशि। गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर का वादा। वहीं घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी का भी जिक्र। इंडिया गठबंधन ने मैया सम्मान योजना का किया ऐलान। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाने का भी किया वादा। इंडिया गठबंधन ने प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने का किया वादा। साथ ही साथ हर परिवार के लिए 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा। कांग्रेस जेएमएम ने सरना धर्म कोड लागू करने की गारंटी दी। झारखंड में आदिवासी लंबे समय से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी को सिर्फ जहर उगलना आता है, दंगे और तनाव फैलाने का काम करते हैं। जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दंगों और हिंसा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी टिप्पणी। कहा लोगों ने कहा था राम मंदिर कांवड़ यात्रा पर दंगा हो जाएगा, लेकिन यूपी में नो दंगा सब चंगा। सीएम योगी के पिछले बयान पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जनता इन नारों को कभी समर्थन नहीं देगी। बीजेपी तो डिवाइन इन रूल में विश्वास रखती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में आज अहम सुनवाई। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों की चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। राज्य सरकार ने दाखिल किया जवाब। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की बीजेपी आलाकमान से शिकायत। पार्टी ने नेता नहीं कर रहे गठबंधन धर्म का पालन। छठ पूजा के दूसरे दिन आज देश भर में होगी खरना पूजा। शाम के वक्त घरों में बनता है छठी मैया का प्रसाद। इसमें रोटी फल के अलावा गुड़िया चीनी से बनी खीर सबसे ज्यादा महत्व रखती है। इसे रसिया भात कहा जाता है। गैस चूल्हे या मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है ये खीर। फिर केले के पत्ते पर भोग लगाने के लिए घी लगी रोटी पर खीर रखते हैं। साथ ही केला रखकर ये भोग छठी मैया को अर्पित किया जाता है। फिर भोग को सबसे पहले व्रती ग्रहण करती है। इसके बाद शुरू हो जाता है लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास। प्रकृति से जुड़ने का महत्व समझाता है छठ महापर्व। पटना में मिथिला पेंटिंग से छठ घाटों की हुई शानदार सजावट। पेंटिंग्स में दर्शाई गई छठ पूजा की महिमा। पटना में छठ घाटों पर दिख रही है मिथिला पेंटिंग्स की अनोखी छटा। घाटों पर पेंटिंग्स को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोगों में दिख रहा है छठ पर्व का उत्साह। खरना पूजा से पहले गंगा घाट पर पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालु। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजा से पहले वाराणसी की फल मंडी में देखी रौनक। पूजा और व्रत के लिए फल खरीदने उमड़ रहे हैं लोग। छठ पूजा के लिए दिल्ली के बाजार भी हुए गुलजार। खरना पूजा से पहले आखिरी वक्त तक जोरों शोरों से दिखी खरीदारी। छठ के गीतों से पहचान बनाने वाली लोक गायिका शारदा सिन्हा को आज पटना में दी जाएगी अंतिम विदाई। कल रात 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में हुआ निधन। दिल्ली के एम्स अस्पताल से पटना रवाना हुआ लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर आज राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। लोक गायिका के निधन की खबर सुनकर अस्पताल में परिवार से मिलने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी। परिवार को दी सांत्वना।